हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो चश्मे के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम पे बताएंगे। तो कौन सा चश्मा हमें मौसम के हिसाब से लगाना चाहिए, कौन सा चश्मा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का हमारे ऑप्टिकल शॉप पर ऐसे दोस्त सवाल करते हैं और हमें वीडियो के माध्यम में भी हमें मैसेज टू मैसेज सवाल करते हैं भी सर कौन सा चश्मा हम इन मौसम में लगाएं, सर्दी में गर्मी में कौन सा शीशा ग्लास और फ्रेम हम लगाएं जिससे हमें किसी देखने की या हमारे आँखों के फेस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल्स। तो हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक मेटल का फ्रेम है। जौन सा ये मेटल का फ्रेम है बहुत अच्छी क्वालिटीज़ में है। और इसकी क्वालिटी की बात कर लें सबसे पहले तो ये स्प्रिंग साइड फ्रेम है। बहुत से फ्रेम लॉक साइड में मार्केट में अवेलेबल हैं और जौन सा ये वाला फ्रेम है स्प्रिंग साइड है। स्प्रिंग साइड फ्रेम के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जब आप चश्मा लेते हैं तो वो लॉक साइड फ्रेम होता है जब तो लूज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, जब आप स्प्रिंग साइड फ्रेम लेंगे, जैसे कि ये स्प्रिंग आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, अगर आप इस तरह का फ्रेम लेंगे तो जो फिटिंग आपको लगाने के समय जब पहली बार आपने जब ये फ्रेम लिया था, जिस तरह से आपने इसकी फ़िटिंग चेक की थी, इसकी फ़िटिंग उसी तरह से बनी रहती है। इसका कारण यह है ये फ्रेम जौन सा है स्प्रिंग साइड है, इसीलिए जब इसको हमारा ये फ्रेम कभी किसी टाइम लूज़ भी हो जाए तो इसको टाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ से टाइट हो जाएगा तो ये अपनी जगह पर उसी तरह से आ जाएगा। सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है। दूसरा, इसकी जो कलर है, जो से हमने कलर्स दिखा रहे हैं, इसमें जो कलर मार्केट में अवेलेबल हैं ग्रे, कॉपर, ब्राउन, सिल्वर, गोल्डन ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन ब्लैक, तो ये कलर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इन में से आपको कौन सा फ्रेम का कलर चॉइस करना चाहिए। तो आपको ज़्यादा अगर आप बाहर रहते हो तो दोस्तों आप ग्रे सिल्वर फ्रेम यूज़ कर सकते हो या ब्राउन कलर का यूज़ कर सकते हो, कॉपर का। इसका कारण ये है जब हम बाहर जाते हैं तो धूप के कारण इनके फ्रेमों के रंग फीके होने की संभावना बनी रहती है। गोल्डन फ्रेम गर्मी के समय पसीना आने के कारण गोल्डन का रंग है वो डल होना बनता है। और उसी तरह से ब्लैक जौन सा कलर होता है वो पेंट किया होता है, पेंट के कारण उसका पेंट उतरना लगता है। एक सिल्वर कलर ही एक ऐसा कलर है जो सदाबहार आपके फेस पे इस तरह से ही बने रहेगा, जो चमक है इसकी इस तरह से ही रहेगी। और जौन सा ग्रे कलर है वो भी इसी तरह से रहेगा। लेकिन गोल्डन और ब्लैक फ्रेम अगर आप लेते हैं तो गोल्डन का फ्रेम गर्मी में पसीने आने के कारण, धूप के कारण रंग फीका पड़ जाता है और ब्लैक जौन सा होता है वो पेंट होता है, उसका पेंट उतर जाता है। तो आपको सबसे पहले तो चॉइस ये है, अगर आप सिल्वर फ्रेम, कॉपर फ्रेम या ग्रे फ्रेम लेंगे तो आपके लिए बेस्ट है ये गर्मियों में, क्योंकि इसका कलर भी नहीं उतरेगा और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये तो इसके कलर थे। और मॉडल्स की बात कर लें, इनमें से रेवन शेप, अवेटर में जैसे हुआ, स्क्वायर में, हाफ आई में और राउंड में बहुत से मॉडल्स आते हैं, बहुत से कलर भी ही आते हैं। तो अब इसकी जो खासियत थी वो हमने इस वीडियो में बताई है। अब इसकी कमियां हैं, इसके जो नुकसान हैं इस फ्रेम के, वो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसका नुकसान है
जैसे बहुत से ऐसे नहीं हैं सभी को प्रॉब्लम आती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है। स्किन की प्रॉब्लम होने के कारण उनको मेटल का फ्रेम सूट नहीं करता। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको स्किन एलर्जी है, आपको स्किन पे टच जो सा है हल्का सा भी कोई चीज़ रख दी जाए स्किन पर तो दाग पड़ जाते हैं, तो आप ऐसा फ्रेम मेटल का मत लीजिए। क्योंकि गर्मियों के सीज़न में जो मेटल होता है धूप में जाने के कारण गर्म हो जाता है। जब ये फ्रेम गर्म होगा तो आपको यहाँ से आपके फेस पर निशान डालने की समस्या बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है आपके वो निशान नज़र आएंगे दूर से या पास से देखने में। उसके बाद इसका जो डंडी होती है, अगर आप टाइट फ्रेम लेते हैं तो इसकी जो डंडी है, जब हम इसको कान के ऊपर लगाते हैं तो कान की साइड से निशान यहाँ से डलने शुरू हो सकते हैं लाइन के तरीके। जैसे ये लाइन बनी हुई है ना डंडी की, इसी तरह से लाइन बन जाएगी आपके फेस के ऊपर, सिर के पास में कान के। तो ये दो चीज़ें नुकसान होती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो सभी दोस्तों को पता है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम पे बताने जा रहे हैं। नोज़ पैड की समस्या आप सभी ही जानते हैं, जब कभी भी हम कोई मेटल का फ्रेम लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमें नोज़ पैड की आती है। तो सबसे पहले जानिए ये नोज़ पैड क्या है, नोज़ पैड ये क्यों लगाए जाते हैं और इससे क्या होता है। तो दोस्तों नोज़ पैड ही एक ऐसे ये पैड होते हैं जिससे हमारा जो सारा फ्रेम है इनसे टिक जाता है। इन नोज़ पैड के ज़रिए ही हमारा फेस पे ये फ्रेम टिकता है। क्योंकि अगर ये नोज़ पैड नहीं होंगे तो आपको ये सारा फ्रेम यहाँ से लेके यहाँ तक स्किन पे निशान डाल देगा। लेकिन नोज़ पैड होने के बावजूद भी आपको गर्मियों के सीज़न में ये नाक पर निशान ज़रूर डालते हैं। इसका मेन कारण ये है, गर्मियों में ज़्यादा हीट होने के कारण इसके जो नोज़ पैड होते हैं ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, हार्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप ऐसे चेक करके पता कर लीजिए, अगर ये नोज़ पैड ऐसे हार्ड हो चुके हैं तो आपको नोज़ पैड चेंज कराने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के नोज़ पैड इतने गंदे होते हैं, मिट्टी और ग्रीन ग्रीन जैसे डस्ट से भरे होते हैं, जिनसे क्या होता है इन्फेक्शन फैलने का भी डर रहता है और आँखों पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप समय तो समय नोज़ पैड चेंज करवाते रहिए, महीने तो महीने। क्योंकि नोज़ पैड यहाँ से चेंज हो जाते हैं, इसका स्क्रू लगा होता है तो नया नोज़ पैड सिलिकॉन के नोज़ पैड लग जाते हैं। अब आपको हम इस वीडियो में बता रहे हैं भी इसके नोज़ पैड से कितनी बड़ी समस्या बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में नोज़ पैड की समस्या थोड़ी सी जाकर कम हो जाती है, लेकिन दोस्तों गर्मियों के मौसम में आप मेटल का फ्रेम लगा तो रहे हो लेकिन आपको नोज़ पैड की समस्या है वो बनी रहेगी। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्रेम ले सकते हैं। अगर आपको मेटल का फ्रेम लेना है तो बहुत अच्छा भी है ये आपके लिए, लेकिन इसके जो नुकसान हैं हमने वो भी इस वीडियो में बताए हैं। भी नोज़ पैड होते हैं इनके मेटल के, जो हमें हमारे जो नोज़ पे निशान डाल देते हैं। बहुत सी लड़कियों को प्रॉब्लम आती है जब वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा के बाहर जाती हैं तो उनके जो नोज़ पैड के निशान डले होते हैं वो नाक पर उसी तरह से नज़र आते हैं, जिनका कोई हल नहीं होता। वो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत सी क्रीमें वो यूज़ करती हैं लेकिन इसका से छुटकारा नहीं पा पाती। क्योंकि जब वो कॉन्टैक्ट लेंस उतार देंगी तो फिर से ये नोज़ पैड को चश्मा लगाएंगी तो नोज़ पैड वहीं पर टिक जाते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे तरीके भी कर सकते हैं। अगर आपके नोज़ पैड पर वहाँ पे निशान डल चुके हैं तो इसको ऊपर नीचे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके नोज़ पैड की जो जगह है वो चेंज कर दीजिए। जिससे क्या होगा, वो जगह चेंज होने के कारण वहाँ से नोज़ पैड के निशान हौली हौली कम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मेटल फ्रेम के बारे में था। हमने जो मेटल फ्रेम मार्केट में अवेलेबल हैं बहुत से कलर में हैं, तो इस पर हमने आपको पूरी जानकारी बताई है। अब हम बात कर लेते हैं जो फ्रेम आजकल मार्केट में चल रहे हैं जो वेटलेस होते हैं, जैसे कि
शीट फ्रेम मार्केट में आ चुके हैं। मार्केट में बहुत अच्छे और वेटलेस कलर में आए हैं, मल्टी कलर्स में बहुत से। आपको मैं सिंगल कलर दिखा रहा हूँ एक एग्ज़ाम्पल तौर पे। तो जैसे कि हम गर्मियों के मौसम में जब हम मेटल का फ्रेम अवॉइड करते हैं, मेटल का फ्रेम नहीं लगा पाते, तो आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है आप शीट का फ्रेम लीजिए। क्योंकि शीट का फ्रेम एक तो वज़न में कम होता है, हल्का और वेटलेस होता है। दूसरा, इसमें निशान डलने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि इसके नोज़ पैड बिल्कुल भी नहीं लगे होते। ये आपने देखा है आपने, इसके जो मेटल के फ्रेम के नोज़ पैड हैं और शीट के कभी भी नोज़ पैड नहीं लगे होते, जिससे आपके नाक पर निशान भी नहीं डलेंगे। और जो इसकी साइड की डंडी है ये भी प्लास्टिक की शीट में आती है, जो आपको साइड से निशान डलने की संभावना भी कम कर देती है। पहले जो समय था, पहले जो फ्रेम आते थे मेटल के या शीट के आते थे, बहुत भारी और वज़नदार होते थे। प्लस उनमें शीशे जो डलते थे वो कांच के डलते थे। बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण वो चश्मा बार बार नीचे गिरता था, शीट के फ्रेमों में भी और मेटल के फ्रेमों में। तो अब दोस्तों ऐसा नहीं है, शीट के फ्रेम बहुत अच्छे मार्केट में आ चुके हैं, जो वज़न में हल्के हैं और टाइट भी हो जाते हैं। पहले जो फ्रेम थे टाइट नहीं होते थे, लूज़ होते रहते थे, क्योंकि उनको टाइट करने के लिए कि वो प्योर शीट होते थे। अब जो शीट आती है, मिक्स शीट आती है फाइबर में, इनको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शीट पहले से ही टाइट होती है, इसलिए इनको टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिक ही अपने फेस पे हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाती है। दूसरा, अगर आप दोस्तों जब भी फ्रेम लेना जाओ तो सबसे पहले आप थोड़ी सी इसकी फ़िटिंग टाइट ही लीजिए। शीट का फ्रेम टाइट लेने का फ़ायदा ये है, जैसे गर्मियों का मौसम चलता है, शीट जो होती है धूप में जाने के कारण हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट होने के कारण वो लूज़ होने की तकरार पर आ जाती है, क्योंकि वो लूज़ होती रहती है। लूज़ होते होते वो इतनी लूज़ हो जाती है कि वो फेस पे हमारा फ्रेम टिकता नहीं है और नीचे गिरता रहता है। तो जब भी आप शीट का फ्रेम लेने जाएं तो कोशिश कीजिए आपका जो फ्रेम है वो पहले से थोड़ा सा टाइट हो। फ्रेम टाइट होगा तभी जाकर आप अच्छे से देख पाएंगे, नहीं तो नीचे स्पेक्स आपकी गिरती जाएगी। तो ये तो इसकी खासियत है। तो अब इसके जो नुकसान हैं हम शीट के भी बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ जाती हैं तो धूप की रोशनी में जब ये फ्रेम डार्क आप लेते हो तो आपके ये फ्रेम के रंग हल्के से फीके होने शुरू हो जाते हैं। जितने भी आप डार्क ले लो, इनके फ्रेम हल्के से लाइट होने लग जाते हैं, धूप की रोशनी में ये लाइट हो जाते हैं। प्लस ये शीट होती है, ये शीट प्योर नहीं होती, ये फाइबर मिक्स शीट होती है। तो इनमें क्रैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है धूप में ज़्यादा। जैसे यहाँ से क्रैक हो सकता है फ्रेम, यहाँ से क्रैक हो सकता है, इसकी डंडी भी टूट सकती है। इसके जैसे फ़ायदे हैं उसी तरह इसके नुकसान भी हैं। तो शीट का फ्रेम आप लें तो प्योर शीट का फ्रेम लें, लेकिन जब भी प्योर शीट का फ्रेम लेने जा रहे हों तो आप ध्यान रखें आपका जो फ्रेम है टाइट हो। अगर आप पहले से उसको लूज़ ले लेंगे तो बार बार फिर से गर्मियों के मौसम में लूज़ होता रहेगा। तो सब पहले तो इसका जो कलर है वो फीका पड़ जाता है। दूसरा, इसको क्रैक होने की संभावना बन जाती है। जो क्रैक होने की संभावना है वो क्यों होती है? बहुत से लोगों के हमारे पास सवाल होते हैं, सर हमने तो ये शीट का फ्रेम लिया था, आपने बोला था जी बहुत अच्छा फ्रेम है, ये टूटेगा नहीं, तो ये फिर भी क्रैक हो चुका है। तो दोस्तों, ये क्रैक होने की संभावना इसलिए होती है जब इसमें हम ये शीशा जो सा होता है, ये हमारे पास तो एक डेमो है, आपको डेमो दिखा रहे हैं। जब हम किसी नंबर का शीशा डालते हैं, जब कभी हम इसमें नंबर का शीशा डालते हैं तो शीशे की फ़िटिंग, इसमें कोई नट तो लगा नहीं होता कहीं पे, तो इसकी जो फ़िटिंग है हमने पूरी टाइट करके डालते हैं। जैसे हमको शीट को पूरी से टाइट करके डालते हैं। जब हम टाइट करके कुछ इसके फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा टाइट होकर डालते हैं जब इसको, तो क्या होता है, ये शीट अपनी शेप थोड़ी सी चेंज कर लेती है। जैसे
आप देखिए अब शेप इसकी सेम जो नज़र आ रही है। जब इसको हम थोड़ा सा टाइट करके डालेंगे, या तो थोड़ा सा इधर से बढ़ जाएगा फ्रेम जी, या तो इधर से घट जाएगा, या ऊपर से बढ़ जाएगा। इनकी वजह से जब ये फ्रेम अपनी जगह खो देता है शीशे ज़्यादा बड़ा होने के कारण, तो क्या होता है, शीट जो सी होती है वो खिंचा के कारण, जैसे उसको रबड़ के जैसे इसको खिंचा पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा खिंचा आने के कारण वो अपने पॉइंट को तोड़ती जाती है, इन पॉइंटों को क्रैक होने करती जाती है। तो जब वो फ्रेम आप धूप में जाते हो तो शीशा ज़्यादा टाइट होने के कारण शीट क्रैक हो जाती है। कभी भी क्रैक हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है भी आप आज फ्रेम लेके गए हो तो कल दोपहर तक या परसों 3 दिनों तक, हफ्ता महीना के बाद ये क्रैक हो सकती है। यहाँ से क्रैक हो सकता है, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि इसका शीशा है बहुत ज़्यादा टाइट करके डाला गया है। तो शीशा भी आप अगर ऑप्टिकल शॉप पे सही तरीके से नॉर्मल टाइट करवा के डालेंगी तो ये जो शीट है क्रैक होने की संभावना नहीं होगी। तो दोस्तों इसके वेटलेस की बात करें तो इसका वेट तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप सीजन के अकॉर्डिंग इसे लगाने चाहें तो आपके लिए ये परफेक्ट है। तो हम इस वीडियो के माध्यम में आपको दोनों फ्रेमों के बारे में बताया है। आप कोई भी फ्रेम चॉइस कर सकते हैं अपने फेस के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने इस वीडियो के माध्यम में आपको इसके फ़ायदे और इसके नुकसान दोनों ही इस वीडियो के माध्यम पर बताए हैं। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा फ्रेम लेना चाहें। बहुत ऐसा नहीं है, अगर आप हम कहते हैं भी आप ये फ्रेम लीजिए, ये लीजिए, फ्रेम जितना आप ज़्यादा केयर करेंगे, संभाल रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका चल पाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ की संभाल ज़्यादा रखने के कारण तभी वो चीज़ हमारे हाथों में से सेफ़ रहती है। जैसे हम इसको सिंगल हाथ से उतारते हैं, जैसे ये फ्रेम है, बहुत से लोग होते हैं अपने सिंगल हाथ से अपने चश्मे को उतारते हैं, तो क्या होता है, एक साइड की जो डंडी होती है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। आप दोनों हाथों से अपना फ्रेम उतारिए, दोनों हाथों से ही लगाइए, जिससे इसकी डंडी भी लूज़ ना हो और ये क्रैक होने की संभावना भी कम हो जाए। तो दोस्तों हम जो वीडियो भी बनाते हैं ऑप्टिकल शॉप के बारे में, तो हम उसे पूरी जानकारी से आपको बताते हैं उसमें कि कौन सा फ्रेम आप लें या ना लें। तो जैसे कि ये एक मेटल का फ्रेम आपको दिखा ही रहा था पहले, अगर आपकी ये स्लिप निकल जाती है या क्रैक हो जाती है तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। ये देखिए, अगर ये स्लीव है जो सी आपकी किसी टाइम क्रैक हो जाए तो ये स्लीव नॉर्मल से ऑप्टिकल शॉप पे लेकर आपका फ्रेम नया जैसा बन सकता है। कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती ये स्लीवें, आप इसको लेकर आप स्लीव वहाँ से ख़रीद लीजिए, या फिर आप घर पर आपके किसी और फ्रेम की स्लीव है उसको वहाँ से निकाल कर इसमें डाल लीजिए। तो आपके फ्रेम के, क्योंकि ये स्लीव क्या काम करती है, सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं, जो सी ये स्लीव है किस टॉपिक पर काम करती है। तो जो सी ये स्लीव होती है, तो जब हम ये फ्रेम लगाते हैं फेस पे, जब हम फ्रेम लगाते हैं तो जब इसको फ्रेम को हम लगाने जाते होते हैं, ये स्लीव हमारे नाक पर होकर, जो स्लीव है हमारे कान के ऊपर से होकर जाती है, जिससे क्या होता है हमारे ये कान में जाके एडजस्टमेंट हो जाती है ऊपर से। अगर ये स्लीव ना हो तो हमें खरोच डाल सकती है हमारे, ठीक है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो स्लीव होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अगर, जिससे क्या है लोगों को हमारी वीडियो के बारे में पता चले और वो हमारी वीडियो के साथ कुछ सीख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।